हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 11 का ये वीडियो नंबर 4 यानी कि लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए थे, जिसमें कि मैंने आपको इस चैप्टर का लगभग आधा कंसेप्ट बता ही दिया है कि कैसे क्या होता है ना। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है ना तो आप बहुत पीछे हो। आप उन वीडियोज़ को देखिए एंड इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आप जो है प्लेलिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आप अपने सुंदर से नोट्स, प्यारे से नोट्स अच्छे से बना पाएँ, है ना, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएँ। क्योंकि रैंडमली किसी भी वीडियो को उठा करके देख लेने से आपके ITI की तैयारी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो घरेलू और औद्योगिक वायरिंग के प्रकार पढ़ेंगे कि जो टाइप्स होते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग के, वो कैसे कैसे होते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड इससे पहले हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ ली हैं, वोल्टेज ड्रॉप वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप सभी चैप्टर को कवर कर पाएंगे, जो कि हमने लगभग 10 चैप्टर हमने पीछे कवर कर लिए हैं। 11 चैप्टर भी हमारा कवर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो देखिए होता क्या है, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए वैद्युतिक वायरिंग को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? अस्थायी वायरिंग और स्थायी वायरिंग। देखिए अस्थायी और स्थायी में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस वीडियो को पेशेंस के साथ अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए अस्थायी का मतलब क्या होता है, जो स्थायी ना हो, है ना, और स्थायी मतलब जो अस्थायी ना हो। तो आप देखिए यहाँ पर मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं आपको समझाता हूँ। अस्थायी वायरिंग, है ना, जो वायरिंग अल्प समय के लिए, है ना, ऐसी वायरिंग जो अल्प समय यानी बहुत कम समय के लिए हम जो है किसी मेले में, है ना, किसी मेले में आदि में लाइट एवं फैन के लिए स्थापित करते हैं। अब मान लीजिए आपके गांव में मेला लगा है ना, तो ऐसा तो है नहीं मेला हमेशा रहेगा। मेला लगभग 2 से 3 दिन रहेगा या मैक्सिमम 5 दिन रहेगा, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा तो है नहीं हम वहाँ पर स्थायी वायरिंग कर दें। स्थायी वायरिंग क्या होती है, वो हमेशा रहती है। अस्थायी वायरिंग क्या होती है, अल्प समय के लिए होती है, यानी वो ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं लगाते। हम जो है अस्थायी वायरिंग का उपयोग वहाँ पर करते हैं, जैसे कि मेला हो गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका मेला होगा। मेले में क्या होता है, मेला आपका गाँव में मेला लगा होगा, तो वो ऐसा तो है नहीं कि पूरी रहेगा, है ना, तो वो 4 से 5 दिन तक ही रहता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अस्थायी वायरिंग करते हैं। तो मेले में जो है अस्थायी वायरिंग करते हैं। लाइट एंड फैन के लिए स्थापित की गई जो वायरिंग होती है उसे अस्थायी वायरिंग कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। अब देखिए अस्थायी वायरिंग भी 2 प्रकार की होती है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वायरिंग के टाइप्स की, तो वो 2 तरह की होती हैं, अस्थायी और स्थायी। अब मैंने अस्थायी आपको बता दिया क्या होता है, कहाँ पर यूज़ होती है। अब अस्थायी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, यानी इसके भी 2 सब टॉपिक्स हैं। अब इन दोनों को भी आप अच्छे से समझिए। ये तो आपको क्लियर है कि अस्थायी वायरिंग क्या होता है, कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है ना। मैंने आपको बता दिया अस्थायी वायरिंग वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमें अल्प समय, जैसे दिवाली की सजावट हो गई, है ना, दिवाली की सजावट हो गई, तो दिवाली पर आपने झालर वगैरह लगाई होंगी, तो ऐसा तो है नहीं पूरी साल लगेंगी। आपने जो है दिवाली के 10 दिन पहले और दिवाली के 10 दिन बाद, यानी लगभग मैक्सिमम आपने 1 महीने तक ही उसे लगाना है, फिर उसके बाद हटाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें करना क्या होता है, अस्थायी वायरिंग करनी होती है। जैसे कि मेला हो गया, मेला भी 7 से 8 दिन का होता है, तो उसमें भी हम जो है लाइट एंड फैन को कनेक्ट करते हैं, लेकिन अस्थायी वायरिंग के रूप में। अब बात कर लेते हैं, अस्थायी वायरिंग भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग और क्लीट वायरिंग। तो दोनों को आपको अच्छे से समझना है। देखिए फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग क्या होता है, इस वायरिंग में फ्लेक्सिबल अथवा PVC, अब देखिए PVC आया है यहाँ पर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म, और CTS, है ना, जो वायरिंग होती है इस वायरिंग में फ्लेक्सिबल अथवा PVC अथवा CTS केबल प्रयोग में लाई जाती हैं। जो फ्लेक्सिबल केबल क्या होती है, जो आपने देखा होगा आपके घर में जो लिपटी हुई वायरिंग आती है, केबल आती है, वायर आता है, अगर फोटो होगा तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा, बाकी आपने देखी होगी। फ्लेक्सिबल जो कि मुड़ जाए, है ना, इधर उधर मोड़ सकें, फ्लेक्सिबल हो, तो उसे हम फ्लेक्सिबल वायरिंग कहते हैं। तो उस वाले वायर का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड जो क्लीट वायरिंग होती है इसमें हम जो है यह वायरिंग PVC VIR अथवा CTS। इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर केबल,
केबल द्वारा चीनी मिट्टी के क्लीट की सहायता से दीवारों पर स्थापित की जाती है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी वायरिंग है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए जो आपकी अस्थायी वायरिंग है उसमें पहला आपका होता है फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, है ना, और दूसरा होता है क्लीट वायरिंग। फ्लेक्सिबल वायरिंग क्या होता है, जिसमें फ्लेक्सिबल वायर का इस्तेमाल करेंगे वो फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग हो जाएगी। एंड क्लीट वायरिंग किसे कहते हैं, इस वायरिंग में जो है PVC और VIR और CTS जैसे जो केबल्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल किया जाता है, चीनी मिट्टी के क्लीट्स की सहायता से दीवारों पर स्थापित की जाती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए अभी तक तो हमने अस्थायी वायरिंग के बारे में पढ़ा, अब हम अस्थायी वायरिंग के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो देखिए अस्थायी वायरिंग के गुण यानी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए यह वायरिंग पूर्णतः खुली हुई वायरिंग होती है ना। खुली हुई वायरिंग का मतलब क्या होता है, इसलिए इसमें उत्पन्न दोषों को सरलता से खोजा जा सकता है। अब देखिए आपकी जो आपने जो झालरें लगाई हैं दिवाली पर या फिर मेले में जो वायरिंग होती है उसमें जो है खुली वायरिंग होती है। अब खुली वायरिंग में वही खतरा भी है, वहाँ पर अगर कोई जाएगा उसे शॉक लगने का खतरा हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है उस जगह को अच्छे से कवर कर देते हैं जिससे कि कोई न जा पाए। और ये खुली वायरिंग होती है जिससे कि हमें जो है जो प्रॉब्लम्स जो दोष होते हैं ना उन्हें ज्ञात करना आसान हो जाता है, आसानी से हम जो है प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें एक फ़ायदा मिल जाता है जो कि इसका एक एडवांटेज है। अब देखिए जो अस्थायी वायरिंग है इसके कुछ अवगुण भी होंगे, है ना। जहाँ पर एडवांटेज है वहाँ पर डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो वायरिंग खुली रहने के कारण केबल्स पर धूल और अन्य गंदगी एकत्रित हो जाती है। तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर वायरिंग खुली हुई है तो उस पर धूल मिट्टी कंकड़ जो वगैरह हैं ये सारी लिपट जाएंगे और गंदी हो जाएगी केबल, है ना। गंदगी एकत्र हो जाती है, हो जाने से भद्दा दिखाई देने लगता है ना, भद्दा दिखाई देने लगता है। दूसरा हमारा है ये जो है इस वायरिंग की यांत्रिक चोटों यानी पानी, अग्नि, गैस आदि से सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है ना, कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो है खुली वायरिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताई थी, इनमें जो है चोटों और पानी, अग्नि, गैस आदि से सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है ना। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर जो है करंट लगने का खतरा रहता है। एंड यहाँ पर जो है VIS है ना, VIS संस्तुतियाँ, VIS रिकमेंडेशंस, है ना। तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं। इस वायरिंग को नमी वाले स्थानों पर स्थापित नहीं करना चाहिए। जहाँ पर नमी है, जहाँ पर थोड़ी बहुत भी नमी है ना, वहाँ पर इस वायरिंग को कतई भी इस्तेमाल ना करें, है ना। बिल्कुल भी इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ पर नमी होती है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो अब हम पढ़ लेते हैं स्थायी वायरिंग के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अस्थायी वायरिंग क्या होती है ना, कहाँ पर लगती है, क्यों लगती है, कैसे लगती है ना, और इसके टाइप्स कितने होते हैं, फ्लेक्सिबल और क्लीट वायरिंग मैंने आपको बताया, और इसके गुण पढ़े और अवगुण पढ़े, है ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और जो VIS जो संस्तुतियाँ हैं यानी कि रिकमेंडेशंस हैं वो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी नमी है ना, थोड़ी बहुत भी नमी है, तो वहाँ पर आप अस्थायी वायरिंग यानी उसे हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है इसे इंस्टॉल करना सही नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं स्थायी वायरिंग क्या होती है ना। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्थायी यानी परमानेंट वायरिंग। अब देखिए जो आप घर बनवा रहे हो या फिर भवन बनवा रहे हो, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, है ना, तो इनमें क्या है, हमें फिक्स्ड जो परमानेंट वायरिंग होती है ना वो इंस्टॉल करानी होती है, क्योंकि ये जो है हमें हमेशा इस्तेमाल करनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज 10 दिनों के लिए बन रहा है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसलिए इसमें जो है परमानेंट वायरिंग की जाती है यानी स्थायी वायरिंग की जाती है। तो देखिए आवासीय भवनों, कार्यालयों आदि में दीर्घ अवधि तक उपयोग किए जाने हेतु स्थापित की गई वायरिंग स्थायी वायरिंग कहलाती है। काफ़ी आसान है समझना अस्थायी और स्थायी को। सिंपल सा आपको याद रखना है, जो आपके मेले हैं या फिर आप दिवाली पे जो झालर लगाते हो वहाँ पर आप अस्थायी वायरिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो हम ज़्यादा लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम कुछ ही समय के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आप घर बना रहे हो या फिर कोई भवन या फिर आप जो है कार्यालय बनवा रहे हो या फिर कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, आप किसी का भी ले सकते हो एग्जांपल, तो इनमें जो हमें फिक्स्ड वायरिंग चाहिए होगी यानी हम हमेशा उसे यूज़ करेंगे, है ना। दीर्घ अवधि यानी कि लंबे समय तक हम उन चीज़ को इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वहाँ पर हमें स्थायी यानी परमानेंट वायरिंग की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर हम जो है
वायरिंग स्थायी वायरिंग का इस्तेमाल करेंगे। यह वायरिंग निम्न प्रकार की होती है। अब ये भी काफ़ी सारे प्रकार की होती है, काफ़ी टाइप्स इसके भी होते हैं। जैसे कि अस्थाई की फ्लेक्सिबल और क्लीट वायरिंग 2 टाइप्स थे, लेकिन इसके जो है 5 टाइप्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केसिंग केपिंग वायरिंग, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा हमारा हो गया बैटिंग वायरिंग, है ना। बैटिंग वायरिंग बैटन वायरिंग आपने देखा होगा, CTS, है ना, TRS वायरिंग, ये नाम है वायर के, तो ध्यान रखिएगा। लेड शीड वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग, तो ये हमारे 5 टाइप्स की हो गई, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण वायरिंग्स आपको ध्यान में रखना है। उपरोक्त वर्णित वायरिंग के अतिरिक्त उद्योगों में कुछ अन्य वायरिंग भी प्रयोग की जाती हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। अब हम उनके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाए, है ना, सारी चीज़ें हम आसानी से समझ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये आपको समझ में आई स्थायी वायरिंग क्या होता है ना, कितने टाइप्स की होती हैं, और कुछ वायरिंग ऐसी हैं जो कि महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहले हमारी है पावर वायरिंग, है ना। पावर वायरिंग क्या होती है? मोटर के सुगमतापूर्वक प्रचालन हेतु मुख्य विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए कुछ यह जो है वायरिंग की जाती है। यानी कि जो मोटर होती है हाई लोड की होती है, आप जानते हैं मोटर बहुत ज़्यादा विद्युत इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है उसे कंज्यूम करती है। तो मोटर के सुगमतापूर्वक प्रचालन हेतु मुख्य जो विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए यह वायरिंग प्रयोग में की जाती है, यानी पावर वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हीटिंग, कूलिंग आदि प्रणालियों में कुछ महत्वपूर्ण वायरिंग की जाती हैं, जो कि उपकरणों एवं जो युक्तियाँ होती हैं, युक्तियों से संपर्कित की जाती हैं। इन प्रणालियों में स्थापित की गई वायरिंग की इस प्रक्रिया को क्षेत्र वायरिंग भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पावर वायरिंग हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हाई लोड इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि मोटर हो गया, काफ़ी ज़्यादा हाई लोड पर चलती है ना। हीटर हो गया, काफ़ी ज़्यादा हाई लोड पर चलता है। तो ऐसी जो उपकरण होते हैं आपके जो हाई लोड पर चलते हैं, तो वहाँ पर हम पावर वायरिंग का इस्तेमाल करेंगे। सीधी सिंपल बात है, आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, कंट्रोल वायरिंग क्या होता है भैया? कंट्रोल वायरिंग आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्रोल वायरिंग हीटिंग व एयर कंडीशन प्रणाली के लिए कंट्रोल वायरिंग, यानी वायरिंग पावर या पावर वायरिंग कहिए, के समान ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ध्यान देना है, हीटिंग व एयर कंडीशनर, जो AC हो गया, है ना, एयर कंडीशन जो होता है प्रणाली के लिए कंट्रोल वायरिंग पावर वायरिंग के समान ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जो पावर वायरिंग है और कंट्रोल वायरिंग है, दोनों लगभग समान ही हैं, है ना, और दोनों को सही जगह पर आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए। जहाँ पर मोटर वगैरह हाई वोल्टेज वाले इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, वहाँ पर आपको पावर वायरिंग करना है। जहाँ पर हीटिंग एयर कंडीशन चल रहा है, वहाँ पर आपको कंट्रोल वायरिंग करना है। लेकिन जो आपकी पावर वायरिंग है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर जो है संचार एवं मनोरंजन वायरिंग, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट वायरिंग क्या होती है? तो देखिए, संचार उपकरणों की विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु मुख्यतः एक आपूर्ति बोर्ड की आवश्यकता होती है ना। तो इसे आपको ध्यान देना है। जो संचार उपकरण होते हैं, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, उसे जो है आपूर्ति प्रदान करने के लिए, विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु मुख्यतः एक आपूर्ति बोर्ड की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपने जाना होगा जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि लाइट चली जाए। लाइट वहाँ पर 24 घंटे नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और वहाँ पर तो वहाँ पर जो है अगर लाइट कट जाती है ना, सपोज़ कीजिए लाइट कट जाती है, तो वहाँ पर जो है कस्टमर इरिटेट हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो वहाँ पर हम जो है ऐसा जो है मुख्यतः एक आपूर्ति बोर्ड ऑलरेडी रखते हैं, यानी कभी कभी कट जाए तो वहाँ पर हम उसे चला पाएँ। यानी 24/7 वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बता दिया कि जो है कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट वायरिंग होती है, उसमें क्या होता है, इसे आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब आपको करना क्या है? अब आपको 2 डायग्राम बना लेने हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे। टी, है ना, ये आपकी टी होती है, देख सकते हैं, ये आपकी बुक में अवेलेबल होगा। इतने अच्छे से आपको टी बना लेनी है, आपकी बुक में है। एंड इसके बाद कंड्यूट पाइप आपका कुछ इस तरह से दिखता है, ये भी आपको डायग्राम आपकी बुक में मिल जाएगा। तो कंड्यूट पाइप भी आप बना लीजिएगा। ओके, 2 डायग्राम बनाएंगे। एंड इसके बाद हमारे जो है 4 से 5 वीडियोज़ और बची हैं। देन इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट करके देंगे। एंड जितना सफिशिएंट है ना, उतना ही आपको लिखवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, जिससे कि आपकी कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है, देखिए, है ना। अब कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, अगर मैंने उन्हें बता रखा है ना कि मैं टेलीग्राम पर आपको पूरी PDF आपको दे रखी है ना, इलेक्ट्रीशियन
जो फर्स्ट ईयर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसे डाउनलोड करके और लिखना चालू कर देते हैं। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को सीखना चाहते हो, है ना, आप स्किल सीखना चाहते हो। आपको डिग्री से कोई मायने नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। डिग्री का सिर्फ अचार नहीं पड़ने वाला है। आपके अंदर स्किल्स नहीं होंगी ना, तब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, है ना, कहीं पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। तो स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, बाकी आप नोट्स भी अच्छे से बना रहे हो, तो डेफिनेटली आप स्किल्स तो सीख रहे हो, साथ में अपना एग्ज़ाम भी बेहतर करोगे, एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर लाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप अगर वीडियोस देखते हो बहुत अच्छी बात है, और कौन कौन वीडियो देखता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हाँ कौन कौन स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देखता है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो वीडियो, तो कर सकते हो, जिससे कि वो भी ITI की पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।